नमस्कार, मैं दिनेश यादव और होली पे हम गांव आए हुए हैं और मेरे गांव का आश्रम श्री कृष्ण आश्रम जो बालावास है, आप देखें परम योगी आदित्य ब्रह्मचारी घनश्याम दास जी शास्त्री। तो यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और यज्ञ भी ऐसा छोटा मोटा यज्ञ नहीं, अथर्व वेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आपको अंदाज़ा इसी उनको देख के, यज्ञ की जो तैयारियां हैं उसी को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यज्ञ कितने बड़े लेवल और कितना विशाल यज्ञ होने जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं अब। हाँ, तो ये यज्ञशाला हवन कुंड आप दिखाएं और 12 बाई 12 देखिए आप, एक बार दिखाएं अंदर गहराई इसकी। 12 बाई 12 का ये जो हवन कुंड यज्ञशाला बनाई जा रही है, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना विशाल, एक विश्व में ऐसे एकाध ही यज्ञ हुए हैं। मैं भारतीय लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति है। वास्तविक रूप से ये महान और विशाल यज्ञ होने जा रहा है। बालावास आश्रम श्री कृष्ण बिहारी जी का जो मंदिर है, यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और 5 तारीख से 13 तारीख तक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारी पुरानी वैदिक परंपरा है और आप दिखाते हैं आपको। देखो इस यज्ञ का आप ये देखो, समिधा दिखाएं आप। समिधा से मतलब है कि भाई यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसको समिधा कहते हैं। तो इन को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना विशाल यज्ञ होने जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, पीपल की समिधा है ये और इतनी विशाल बड़ी मात्रा में समिधा है। और आहुति देने के लिए इसमें जो चमचों का यूज़ किया गया है वो कम से कम 10-10 फीट के, क्योंकि विशाल लपटें उठेंगी इसमें। और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारी पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जुड़ने का और साथ ही पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए भी ऐसे यज्ञों का आयोजन किया जाना एक अच्छी बात है। तो यहाँ के आश्रम के जो संरक्षक और प्रभारी, आज उनसे मिलते हैं, राजकुमार जी से। यज्ञ में आहुति देने के लिए इस तरह के चमचों का यूज़ किया जाएगा घी होमने के लिए। तो इसी देखो तैयारियों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने विशाल और बड़े लेवल पर यज्ञ किया जाएगा ये। तो यज्ञ के बारे में और जानकारी हम आचार्य श्री राजकुमार जी शास्त्री जी से लेते हैं। आप जानते हैं अथर्व वेद पारायण जो आश्रम बालावास पे ये किया जा रहा है, तो वहाँ के संरक्षक श्री राजकुमार शास्त्री जी से यज्ञ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आचार्य जी, ये यज्ञ कब से कब तक और क्या महत्व है इस यज्ञ का, आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये दिनांक 5 मार्च 2026 से दिनांक 13/3/2026 तक ये 9 दिन अथर्ववेद पारायण यज्ञ चलेगा। और ये वेद जो हैं ये ईश्वर की वाणी है। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने चारों ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चारों ऋषियों के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान दिया था। और वेद से बढ़ कर के कोई और विद्या के ग्रंथ नहीं है। वेद ईश्वर का ज्ञान है। और अथर्ववेद जो है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रम से चौथा वेद है। और अथर्ववेद में समस्त मनोकामना, व्यक्ति की जितनी भी प्रकार की शुभ मनोकामनाएं होती हैं, बुरी मनोकामनाएं नहीं, अच्छी शुभ और मनोकामनाएं होती हैं, वो समस्त मनोकामनाएं यज्ञ में आहुति देने वाले की पूर्ण होती हैं। यज्ञ में जो एक एक आहुति प्रदान करता है उसका शास्त्रों में बहुत बड़ा पुण्य लिखा है। और इस यज्ञ में पहले भी प्राचीन काल में इतिहास में हम देखते हैं कि जिनके संतान नहीं होती थी, महाराजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था
और भी बहुत सारे राजा महाराजाओं ने और जन सामान्य के लोगों ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराए थे और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों को ही लिया जाता है और जितने भी इसमें व्यक्ति की शुभ मनोकामनाएं हैं वो समस्त पूर्ण इस यज्ञ से होती हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ होगा और संभवतः हमारी जानकारी के अनुसार महाभारत काल के बाद में इतना विराट यज्ञ नहीं बना होगा जो इतना विराट यज्ञ होगा। इसमें बहुत पुष्कल मात्रा में घृत और पुष्कल मात्रा में सामग्री और बड़ी बड़ी मोटी मोटी समिधाएँ घी 23-40 टीन घी होगा इसमें और सामग्री 10 क्विंटल आ गई है, 10 क्विंटल और इसमें सामग्री ऐड की जाएगी, 20-25 क्विंटल सामग्री इसमें आहुति दी जाएगी और प्रतिदिन 2 क्विंटल दूध की खीर की आहुति भी इसमें लगेगी। और इस यज्ञ से समस्त व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और विश्व शांति के लिए विश्व आज एक उग्र ज्वालाओं से, विश्व विषाक्त ज्वालाओं से और विश्व अशांत हो रहा है। तो इस यज्ञ के माध्यम से हम ये कामना करेंगे कि विश्व में शांति हो, सद्भाव हो और भाईचारा कायम हो और विश्व का कल्याण हो। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर यज्ञ में आहुति प्रदान कर यजमान बनकर इसका जो लाभ होता है विशेष, उस विशेष लाभ के भागी बने। ठीक है, तो अभी यज्ञ के बारे में आपको जानकारी दी आचार्य जी राजकुमार जी शास्त्री ने। तो भाई आप लोग पधारें और ज़बरदस्त और एक महान लेवल पर विश्व शांति कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आश्रम बालावास पे इसका आयोजन किया जाएगा 5 से 9 तारीख के बीच में, 5 से 13 तारीख के बीच में यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।